आज हम ऐसे 5 स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे जो वुमन बोलती है, लेकिन आपको उसका लिटरल सेंस नहीं लेना है। जो वो बोल रही है एग्जैक्टली वही नहीं समझना है कि हाँ अगर वो ऐसा बोल रही है तो मुझे ऐसा ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ और बोल रही है एंड उसका मीनिंग कुछ और है। आपको सिंपली ये समझना है, क्योंकि वुमन जो बोलती है वो सच में होता नहीं है। ओके, सो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना है एंड ये स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना। जब भी ये बोले तब आपको अपना एंटीना ऑन कर देना है कि हाँ ये वो स्टेटमेंट बोला है उसने, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है ताकि ये सारी चीजें अच्छी हो जाए। ओके, सो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि आई एम बिजी। वो आपको ऐसा बोल सकती है फ्यूचर में, या तो फिर बोल दिया होगा कभी भी। तुम्हें ये हिंट को समझ जाना चाहिए एंड तुम्हें उसकी लाइफ से दूर रहना चाहिए। या तो फिर आप उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रायोरिटी होल्ड नहीं करते कि वो आपको अपना जरा भी टाइम दे। ये मीनिंग भी हो सकता है। या तो फिर उसको रियली में आप पसंद ही नहीं हो एंड आप चले जाओ, बस यही सिंपल मीनिंग है। सो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो अगर ऐसा बोल रही है तो आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो, एंड अगर आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो तो आपको इतना ज्यादा नहीं घुसना है उसकी गांड में। वुमन को अगर आप नहीं पसंद हो गया ना, तो भी वो डायरेक्टली आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मुझसे बात मत कर, मुझसे चला जा तू मेरी नजरों के सामने से। ऐसा कुछ भी वो नहीं बोलेगी। उसे जरा भी नहीं पसंद होता कि वो ब्लंट हो, वो ऐसी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बोले कुछ भी। तो वो ऐसी चीजों से मतलब अपने आप को कवर कर रही है, ओवर्ट बोल रही है, वो डायरेक्ट नहीं बोल रही कुछ भी। एंड आपको ये समझना है कि वुमन कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोलती। सो ये सारे साइंस को आपको रियली में कंसीडर करना है। एंड देखिए, अगर रियली में उसको आप पसंद होंगे ना, तो वो आउट ऑफ द वे जाके सारी चीजें करती है। जैसे आप करते हो ना, आप वुमन को डायरेक्ट मैसेजेस 3-3 4-4 मैसेजेस भेज देते हो एक ही साथ, वैसे ही वुमन भी आपको करेगी अगर वो रियली जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड होगी। तो अगर आप उसको सिर्फ 1 वर्ड आंसर ही लिखोगे ना, टेक्स्ट करोगे, तो भी वो आपको ज्यादा पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखेगी, क्योंकि वो आपको जेन्युइनली पसंद करती है। एंड यही रीजन है, यही डिफरेंस है दोनों चीज में। एंड अगर नहीं करेगी तो वो आपको ऐसा बोलेगी आई एम बिजी। सो आपको ये स्टेटमेंट को समझना है एंड उसकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफियर नहीं करना है अगर वो ऐसा बोल रही है तो। फिर सेकंड स्टेटमेंट है नॉट टुनाइट। नॉट टुनाइट सेक्स ऑब्वियसली। सो वो आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पार्टनर, या तो फिर तो आपकी वाइफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर ये सिचुएशन हो रही है ना कि नहीं आज रात को नहीं, तो वो सिंपली ऐसा हो रहा है कि वो अट्रैक्शन आप में लूज करती जा रही है, या तो फिर वो आपको पसंद ही नहीं करती, अट्रैक्शन है ही नहीं, जरा भी नहीं है। या तो फिर सिंपली आप बहुत ही ज्यादा बोरिंग चीजें कर रहे हो, बोरिंग हरकतें कर रहे हो, एंड वो आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड, इतना ज्यादा डिजायर्ड फील ही नहीं कर पा रही। ये रीजंस हो सकते हैं उसके। सो आपको ये समझना है कि जब भी अगर आप ऐसा बोल रही है ना वुमन, तो आपको बाहर चले जाना है, घर के बाहर, एंड कुछ ऐसी चीजें करनी है कि रियली में एक मिस्ट्री क्रिएट करें कि हाँ ये कुछ और कर रहा है, ये इसके और भी फ्रेंड्स है, इसको और भी वुमन डिजायर्ड करती है। ये सारी चीजें उसे फील होनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्शन बना रहे। आप सारी चीजें उसे बता दोगे तो वो मिस्टीरियस टाइप एनवायरनमेंट नहीं होगा एंड वो डिजायर्ड फील नहीं करेगी आपको। एंड देखिए, अगर वुमन आपको जेन्युइनली पसंद करती है ना, तो वो आउट ऑफ द वे जाके भी सारी चीजें करने के लिए तैयार होती है। वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, इसीलिए आज रात को तो हम नहीं ही कर सकते। ऐसा वो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो आपको शो करेगी कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर सेक्स करना है तो ठीक है, आई डोंट गिव अ फक, मतलब कर सकते हैं हम। ऐसा ही होगा, ऐसी ही सिचुएशन होगी, ऐसे ही डायनामिक्स होंगे अगर वो जेन्युइनली आपको पसंद करती है तो। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि नो डाउट कभी कभी जेन्युइनली उसको मतलब दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर ये बार बार क्रिएट हो रहा है तब की बात है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार उसने बोल दिया तो आप ये सारी चीजें उस पर अप्लाई कर दो, एंड रिपीट हो रही है तभी जाके ये इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। फालतू में इंप्लीमेंट मत कर देना। थर्ड पॉइंट ये है कि वो ऐसा बोलेगी कि हम पता नहीं इमोशनली एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे, हमारे से मतलब वो फील नहीं कर पा रही। एंड वो आपको ऐसा बोलेगी कि हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जैसे हम इमोशनली एक ज्यादा अच्छे से फील कर पाए, ऐसा बोलेगी वो आपको। सो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। आप सिंपली फिर ज्यादा इमोशनल वल्नरेबल सारी चीजें उसको शो नहीं कर दोगे, सारे इमोशंस उसके कदमों में ना लाके नहीं रख दोगे। आप ये चीज नहीं करोगे, आप उसे इमोशंस शो नहीं करोगे। वो ऐसा बोल रही है कि इमोशंस शो नहीं कर रहे, तो ऐसा मीनिंग नहीं है उसका कि तुम सारे इमोशंस उसे शो कर दो। तो बता दो कि हाँ मेरी जॉब में बहुत ज्यादा बकचोदी चल रही है, मुझे पसंद नहीं है जरा भी, एंड मैं ये बकचोदी ये वो ऐसा कुछ भी, इतने ज्यादा इमोशंस आपको शो नहीं करने वुमन को। एंड अगर आपने शो कर दिए ना, तो क्या होगा पता है, आप बहुत ही जल्दी
विद इन अ वीक और विद इन 15 days यू विल बी गेट डम्प्ड। यस, तुम बहुत ही जल्दी डंप होने वाले हो अगर तुमने ये चीज कर दी तो। इतने ज्यादा इमोशंस तुम फर्स्ट प्लेस में कभी भी शो नहीं कर सकते, ये चीज को ध्यान में रखना। एंड वो ये बोलना चाहती है कि तुम एक मैन टू वुमन एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर रहे, उसे मोर फेमिनाइन फील नहीं हो रहा उसे, वो आपको ये चीज बतानी चाहती है। वो सिंपली आपको ऐसा बोल रही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्रेम क्रिएट करो, उसे अभी इमोशनल सिक्योरिटी फील नहीं हो रही। एंड ये इसीलिए फील नहीं हो रही क्योंकि आप अपनी मैस्कुलिनिटी से बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो, एंड इसीलिए वो इमोशनली वल्नरेबल फील कर रही है। आपको सिंपली एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, ऐसी चीजें क्रिएट करनी है जिससे वो इमोशनली सिक्योर्ड फील करे। फोर्थ स्टेटमेंट होगा कि वो आपको ऐसा बोलेगी कि तुम बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि तुम आगे क्या करने वाले हो, कि अब क्या कर रहे हो, कि क्या सिचुएशन चल रही है तुम्हारी लाइफ। एंड ये अच्छी बात है, ये ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे पास इतने ज्यादा फ्रेंड्स है कि तुम बहुत ज्यादा लोगों के साथ बाहर घूम रहे हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा तो नहीं, मतलब कुछ फीमेल फ्रेंड्स है जो मे बी आपको डिजायर्ड फील कर रही है, एंड वो सारी चीजें उसे पता चल रही है, एंड इसीलिए वो आपसे अट्रैक्टेड भी फील कर रही है, एंड थोड़ा सा उसको अनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, एंड इसीलिए आप उसको ज्यादा इमोशंस फील करवा पा रहे हो। एंड ये अच्छी बात है, ऐसा फील होना ही चाहिए उसे ऐसा लगना चाहिए उसे कि लाइफ में हमेशा अनसर्टेनिटी रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, एक हेल्दी लेवल पे, ताकि वो थोड़ा अच्छा फील करे कि हाँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ी मिस्टीरियस टाइप सिचुएशंस क्रिएट हो। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता रहना चाहिए। आप जिम जा रहे हो एंड तब जाके उसके कॉल नहीं उठा रहे, ठीक है, आप प्रायोरिटी अपने आप जिम को ज्यादा दे रहे हो, एंड ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि इतना तब भी उसके कॉल्स उठा रहे हो एंड बहुत ही ज्यादा उसको भाव दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये है, तो मैं अभी के टाइम पे यही करूंगा, यही मेरा सबसे बड़ा प्राइमरी फोकस है। आप कभी भी एक बॉक्स में बंद रहकर नहीं रहोगे। अगर आपने सारी चीजें उसने फिगर आउट कर ली ना, तो बेसिकली क्या होगा पता है, डिजायर कम होता जाएगा, अट्रैक्शन जो है ना कम होता जाएगा, बार बार लड़ाई होती जाएगी। एंड यही होगा जब तुम एक बक्से में बंद रहोगे। उसे जब भी सब कुछ पता होता है ना कि हाँ ये इतने बजे जगता है, ये इतने बजे हकता है, ये इतने बजे खाना खाता है, ये इतने बजे जिम जाता है, यहाँ से वापस आएगा, सारी चीजें उसे पता होगी ना, तब उसने आपको फिगर आउट कर दिया। एंड फिगर आउट नहीं करना है उसको, मतलब वो आपको फिगर आउट नहीं कर पानी चाहिए इतना इजीली। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें कुछ अलग करते रहो ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे नहीं पता कि अब आगे ही जाके ये क्या करेगा, इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, या तो फिर इस सर्कमस्टेंसेस में अभी के टाइम में इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, ये उसे नहीं पता। एंड ये एक अच्छी बात है, सो लगे रहो। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ स्टेटमेंट होगा कि आई वॉन्ट योर अटेंशन, मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। एंड बिलीव मी वो तुम्हारा डिक नहीं मांग रही, ठीक है, तो डायरेक्ट सेक्स के लिए मत राजी हो जाना, चलो चलो सेक्स करते हैं, ठीक है, अटेंशन मांग रही है वो। एंड रियली में ये अभी जो वो मांग रही है वही मांग रही है, रियली में वो अटेंशन क्रेव कर रही है, ना ही आपके लुक्स जो आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता हूँ एंड ये सही बकचोदे, ना ही आपका क्रिज्मा, आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होल्ड करता हूँ, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं मांग रही आपसे। सिंपली वो ये कहना चाहती है कि आप मुझे अटेंशन दो, उसे ये फील होना चाहिए कि वो वर्दी है आपके अटेंशन की, एंड इसीलिए आपको टाइम टाइम पे अपना अटेंशन देता रहना है। कुछ ऐसी चीजें करनी है कि उसे फील हो कि नहीं मैं रियली में वर्थ इट हूँ, मेरा मैन मुझे डिजायर्ड करता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करवाता है। सो आपको उसे अटेंशन देना है। वो इंतजार करती है, पता है कि हाँ आपने टेक्स्ट किया कि नहीं, आप उसको कॉल कर रहे हो कि नहीं, वो अच्छा फील करती है इन सारी चीजों से। वुमन मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा अच्छा फील तभी करती है जब आप उसे टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन देते हो। ये तीनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वुमन के लिए। सो अगर आप उसे ये दे रहे हो ना, तो उसकी सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। उसे सेक्स के लिए वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना ज्यादा आप इंटरेस्टेड हो। वो अटेंशन के लिए, इन सारी क्रेविंग्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। एंड अगर वो अटेंशन मांग रही है तो सिंपली ये समझ लेना कि आप बहुत ही ज्यादा फिलहाल के लिए डिस्टेंस्ड हो गए हो। मे बी आपके काम में या वर्क में या जिम में कहीं पे भी आप बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस्ड हो गए हो, एंड इसीलिए वो ये फील कर रही है कि आप उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, वो ये सारी चीजें फील कर रही है, एंड इसीलिए वो आपका अटेंशन मांग रही है। सो दे देना अटेंशन, ओके, थोड़ा बहुत।
इतना ज्यादा भी नहीं। सो इन 5 पॉइंट्स को याद रखना है। जैसा कि मैंने बता दिया कि इनको लिटरल सेंस में मत लेना। हाँ, एक को लिटरल सेंस में लेना है आपको, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स को आपको लिटरल सेंस में नहीं लेना है। वो जैसा बोल रही है वैसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उसके पीछे का एक जो छुपा हुआ सिचुएशन है ना, उसको समझना है। उसको पता चलना चाहिए कि हाँ, ये मेरा मैन अच्छा है, नॉलेजेबल है, उसको सारी चीजें पता है कि हाँ, मैं सिंपली जो बोल रही हूँ वैसा वो नहीं कर रहा। उसे पता है कि इसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग्स छुपे हुए हैं, वो वही कर रहा है जो उसे सही लग रहा है, जो उसे पता है कि यही करना चाहिए। ओके, सो इन सारी चीजों को याद रखना, भूलना मत। तुम्हारे बेहतर के लिए ही बोल रहा हूं मैं। सो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।